शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या देखने को मिल रही है। पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं, यानी इस बार 18 से 19 साल के 1,51,681 वोटर्स वोट डालेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने वचन पत्र में नए मतदाताओं को लुभाने की घोषणाएं की हैं और अपने अपने रणनीति मजबूत कर ली है। अपने आप को युवाओं का हितैषी बताने में भी लगे हुए हैं। हालांकि ये नए मतदाता 3 नवंबर को किसके पाले में जाएंगे, ये तो 10 नवंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन उसके पहले आइए आपको हम बताते हैं कि किस सीट पर कितने मतदाता ऐसे हैं जो कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं। मुरैना की जौरा सीट पर 7,884 वोटर्स, सुमावली क्षेत्र में 5,452 वोटर्स, मुरैना क्षेत्र में 4,864 वोटर्स, दिमनी में 5,216 वोटर्स, अंबाहा में 5,310 वोटर्स पहली बार वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ 4,673 लोग, ग्वालियर पूर्व में 5,438 वोटर्स, डबरा में 5,745 वोटर्स, मेहगांव में 4,375 वोटर्स और गोहद में 3,521 लोग पहली बार वोट करेंगे। और इसके साथ ही पोहरी में 3,756, अशोकनगर में 5,585, मुंगावली में 4,969, भांडेर में 4,796, पमोरी में 6,195, सुर्खी में 4,715 ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली बार वोट करेंगे। तो वहीं अनूपपुर में भी 3,720 ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं। तो नहीं पता कि कांग्रेस कैसे रिझाएगी, क्या कराएगी, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी जिसने युवाओं के साथ छल कपट हमेशा किया, वही युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और कमलनाथ दिग्विजय सिंह के चलते कांग्रेस पार्टी की बैंड बजाएगा। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये ऐसे मतदाता हैं जिन्हें टिकाऊ बिकाऊ गद्दार खुद्दार से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने मुद्दों से लेना देना होता है और इस बार उनकी संख्या ज्यादा लग रही है और वो है युवा मतदाता, यानी कि वो वोटर्स जो कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए। अगर उस ओर कोई भी पार्टी कार्य करने के लिए विश्वास नहीं दिलाती है तो फिर दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है और यही वजह कि दोनों पार्टियां इस ओर ध्यान भी दे रही हैं, रणनीति भी मजबूत कर रही हैं। जी हाँ, लोकतंत्र में वोटर जो होता है वो सर्वोपरि होता है और एक वोट से कई बार सरकार बनती भी है और कई बार सरकार गिर भी जाती है। एक वोट से कई बार चुनाव जीत जाते हैं और एक वोट से चुनाव हार जाते हैं। कई ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं कि कई विधायक और कई सांसद एक वोट से चुनाव हार गए। तो एक वोट का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में यदि इतनी बड़ी संख्या में नव मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, यदि वो मतदान करेंगे, तो फिर निश्चित ही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको लुभाने के लिए उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हालांकि वो समझदार है। 18 से 19 वर्ष की आयु का मतदाता यदि वोटिंग करने जाएगा तो वो ये सोचेगा समझेगा कि आखिर किसकी जो है सरकार उसको चाहिए, कौन प्रत्याशी उनके लिए उपयुक्त है, कौन प्रत्याशी जो है धोखेबाज है, कौन प्रत्याशी जो है काम कर सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है और कौन प्रत्याशी युवाओं के महत्व को समझ सकता है। इन सब बातों का आकलन करके ही ये नव मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 12th पास करके जो है कॉलेज लाइफ में जाने वाले नव मतदाता है और इसलिए 12th तक पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है और कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो इन सब बातों को समझता है, समझदार होता है और तात्कालिक जो घटनाक्रम है, तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं उसको भी समझता है और इसलिए उसको पता है कि देश को किसकी ज़रूरत है, प्रदेश को किसकी ज़रूरत है और उस हिसाब से वो मतदान करेगा। हालांकि कई लोग लुभावनी घोषणाएं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों ने की है। किसी ने वचन पत्र में लिखा है युवाओं के लिए, तो किसी ने संकल्प पत्र में लिखा है, लेकिन नव मतदाता जो है वो समझदार है और वो सोच समझकर ही 3 तारीख को अपने मताधिकार का उपयोग करेगा और भाजपा और कांग्रेस की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगा। परिणाम 10 नवंबर को आएंगे और तब पता चलेगा। बिल्कुल विवेक, सवाल यही है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अगला कि आखिर किस तरह की घोषणाएं पार्टियां करती हैं जिससे
इन युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाए और ना सिर्फ लुभाया जाए बल्कि उन योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर भी पार्टी रखे ताकि उन युवाओं तक लाभ पहुंच सके। और ये युवा बहुत अच्छे से समझता है, जो पहली बार इस बार वोट करने जा रहे हैं वो अपनी समस्याओं को देखेंगे, वो अपने लाभ को देखेंगे और फिर बहुत सोच समझकर वोट करेंगे। बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और